गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिमझिम भाग 5 यानी कक्षा 5वीं का तीसरा लेसन खिलौने वाले का रिवीजन करने वाले हैं। ये एक कविता है, पहले नाम लिखती हूँ। पार्ट 3 खिलौने वाला। इसको लिखा है, कवित्री ने लिखा है, जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिसको आप आगे आगे चलकर पढ़ोगे। वो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस दौरान स्वतंत्रता के लिए भी बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, और स्पेशली उन्होंने बच्चों के लिए तो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। बच्चों के मन के भाव को बड़ी अच्छी तरह से समझती हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने कविता लिखी है। इस कविता में एक बच्चा है जिसके गली मोहल्ले में खिलौने वाला आता है हमेशा खिलौने बेचने, और वो अपनी माँ से कौन सा खिलौना लेने की जिद करता है, कौन सा खिलौना खरीदना चाहता है और क्यों चाहता है, वो सब उसने बताया अपनी माँ को। और उसके भाव को यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कविता में वर्णन किया है। उसका मैं एक बार आपको कविता पढ़ती हूँ और फिर कविता में क्या दिया है वो रिवाइज करती हूँ। पहले भी मैंने इस पर वर्कशीट वगैरह भेजे हुए हैं, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आपको एक बार फिर से कविता को अच्छी तरह से समझ के वो सॉल्व करना है, ठीक है। कविता में आपके गली मोहल्ले में भी आते होंगे आजकल, इतना ये नहीं है कि खिलौने वगैरह लेकर भी आते हैं, पर छोटे छोटे जो गांव हैं या छोटे एरिया है वहाँ आज भी खिलौने वाले बेचने आते हैं और बच्चे खरीदते भी हैं। शायद आप नहीं जाते होंगे, आप दुकानों में से लेते होंगे, मॉल में से लेते होंगे, लेकिन गरीब लोग आज भी जो ठेले पर बेचने आते हैं या ऐसे ही खिलौने उनके गलियों में बेचने आते हैं वो खरीदते हैं। खिलौने बच्चों को तो पसंद ही होते हैं, हर बच्चा खिलौने की ओर आकर्षित होता ही है और वो जिद करता ही है, चाहे छोटा हो या 8 साल का 10 साल तक बच्चों में खिलौनों के प्रति आकर्षण रहता है। तो उसके इस कविता में जो बालक है उसके गली में एक खिलौने वाला खिलौने लेकर आया है। उसके पास कौन कौन से खिलौने हैं वो देखो। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटा सा टी सेट है, छोटा छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। यानी खिलौने वाला बड़ी जोर जोर से पुकार पुकार के उसके पास जो भी खिलौने हैं उनके नाम ले रहा है, और चलो जल्दी करो जल्दी आओ, ये खिलौने हैं मेरे पास, आओ खरीद लो। क्या क्या है? तोता है जो पिंजड़े में बंद है, गेंद है और सर 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 चलने वाली गाड़ी है, सीटी भी है जो बजती है और चाबी से चलने वाली रेल है, और एक बहुत भली सी यानी बड़ी प्यारी सी बड़ी सुंदर सी एक गुड़िया है जिसने कानों में बाली पहन रखी है। और सबसे अच्छी चीज उनके पास क्या है? टी सेट, यानी चाय बनाने का कप प्याला और केतली वगैरह जो भी चाय का है, टी सेट भी है, और छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं, और छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं और तलवार
सूचना वो अपनी माँ को देते हुए कहता है कि खिलौने वाला आया है, उसके पास ये खिलौने हैं और मुन्नू ने गुड़िया खरीद ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी खरीद ली है। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। यानी उस बालक की एक सहेली सरला वो अपनी माँ से साड़ी खरीदने की जिद कर रही है, जबकि बेचने के लिए तो खिलौने वाला आया है। और वो सरला की इस नादानी पे हंसकर अपनी माँ से कहता है कि साड़ी तो वो साड़ी वाला ले आता है, फिर सरला खिलौने वाले से साड़ी खरीदने की जिद क्यों कर रही है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। यानी बच्चे की जिद सुनकर माँ ने उसे 4 पैसे लाकर दे दिए और कहा कि तुमको जो खरीदना है वो खरीद लो। लेकिन बच्चा क्या कहता है कि आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा खिलौना खरीदूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। बच्चा खुद को बच्चा नहीं बल्कि बड़ा कह रहा है और वो कहता है कि मैं ये तोता, ये बिल्ली और मोटर रेल बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे कुछ और लेना है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। उसको क्या लेना है, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। अभी इस लॉकडाउन के दौरान टीवी पर बहुत तब से लगातार रामायण महाभारत ये सीरियल आ रहा है, आपने भी देखा होगा। बच्चा भगवान रामचंद्र के चरित्र से बहुत ही प्रभावित लगता है, क्योंकि उनके हाथ में तलवार और धनुष बाण ये सब जो वो देखता है, इसलिए वो उनसे प्रभावित है और उनकी तरह एक तलवार खरीदना चाहता है। क्या कहता है कि मुझे तलवार खरीदना, या तो मैं तलवार खरीदूंगा और अगर तलवार नहीं तो फिर मैं तीर कमान खरीदूंगा, या फिर मैं लूंगा तीर कमान। तीर कमान यानी धनुष बाण, धनुष बाण लूंगा और वो लेकर करूंगा क्या, मैं भगवान रामचंद्र की तरह वन में जाऊंगा और वहां किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। भगवान राम ने ताड़का नाम की एक राक्षसी को मारा था जब वो विश्वामित्र ऋषि के साथ, विश्वामित्र ऋषि जहाँ रहते थे, जहाँ वो तपस्या करते थे, उसी जंगल में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती थी और वो उन सबको बहुत तंग करती थी। उनकी पूजा पाठ में, यज्ञ में विघ्न डालती थी, सभी ऋषि मुनियों को तकलीफ देती थी। इसलिए भगवान राम को लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए थे और उन्हें लेकर वन में गए थे और वहां रामचंद्र ने ताड़का का वध किया था। इस घटना को ध्यान में रखते हुए बच्चा कहता है कि मैं भी राम की तरह एक तीर कमान लूंगा, धनुष बाण लूंगा और वन में जाकर किसी राक्षसी का वध करूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तपसी यानी यहाँ एक शब्द तपसी यानी जो तप करने वाले हैं, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हैं, तपस्या करने वाले। तो कहता है कि जब जैसे भगवान राम तपस्या करने वाले जंगल में जितने भी ऋषि मुनि थे, उनको वो आराम से तपस्या कर सके इसलिए ताड़का का वध किया था, तो मैं भी वन में इसीलिए जाऊंगा ताकि तपसी लोग आराम से अपना अपना यज्ञ कर सके। और असुरों को मैं मार भगाऊंगा, राक्षसों को कहते हैं असुर, असुरों को मैं मार भगाऊंगा राम की तरह। और क्या करेगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा।
मैं भी वन में जाकर राक्षसों को मारकर और ऋषि मुनियों को उनकी तपस्या करने का अवसर देकर धीरे धीरे मैं भी रामचंद्र जी की तरह बन जाऊंगा। और फिर दूसरी तरफ, क्योंकि वो बालक है, अपने निर्णय पर पक्का नहीं है, दृढ़ नहीं है उसका विचार, वो असमंजस में पड़ जाता है। सचमुच संभव है क्या यदि इस समय में एक बच्चा ये निश्चय कर ले कि मैं वन में जाऊंगा, तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ठीक उसी तरह इस बच्चे के मन में भी बड़ी दुविधा आ गई है कि अब मैं क्या करूं। आगे उसने सोच तो लिया, पर कहता है कि यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अगले ही क्षण सोचता है कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा, पर तुम्हारा मैं, जैसे भगवान राम अपनी माता कौशल्या का आदर करते थे, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारा भी आदर करूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। भगवान राम जिस तरह अपने माता पिता के कहने पर, एक बार कह देने पर खुशी खुशी वन को चले गए, उसी तरह मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, और अगर तुम वन जाने को कहोगी तो मैं वन भी चला जाऊंगा। लेकिन अगले ही पर उसके मन में क्या ख्याल आता है कि परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहिए चीजें देगा। वो वन में जाने की बात तो करता है, भगवान रामचंद्र की तरह ताड़का का वध करने की इच्छा तो है उसके मन में, लेकिन दूसरी तरफ वो सोचता है कि मैं वन में चला जाऊंगा तो दिन भर तो मैं वन में इधर उधर भटकूंगा, लेकिन शाम को वापस किसके पास आऊंगा, और तुम नहीं रहोगी तो मैं कैसे रह पाऊंगा। और जैसे बच्चा जब रूठ जाता है तो कौन मनाता है, आप भी रूठते होंगे। आपके घर में दादा दादी, माँ पिताजी, जो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, सब आपको रूठने पर मनाते हैं, और जो भी आपको चाहिए आपकी मनपसंद चीजें दिलाते हैं ना। ठीक उसी तरह वो बच्चे के मन में आता है कि मैं जंगल में भटकूंगा, लेकिन वापस शाम को किसके पास आऊंगा, और मुझे भूख लगेगी, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कौन दिलाएगा, और पैसे कौन देगा, किससे लूंगा पैसे। आप पैसे मांगते हैं ना अपने बड़ों से, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है, तो उसके मन में तरह तरह के सवाल हो रहे हैं कि मैं वापस कहाँ आऊंगा, पैसे किससे मांगूंगा, और रूठ जाऊंगा किसी बात पर तो मुझे कौन मनाएगा, और दूसरी बात, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहिए चीजें देगा। जैसे माँ प्यार से बच्चे को गोद में बिठाकर उसकी मनपसंद चीजें उसको खाने को देती है या उसको खेलने को देती है, जो चाहिए वो लाकर देती है, तो फिर मुझे कौन लाकर देगा, वन में तो आप नहीं रहोगे, फिर मुझे कौन देगा। इस तरह से वो दुविधा में पड़ गया है, दुविधा में पड़ गया कि मैं वन जाऊं राम की तरह, जंगल में तपस्वी लोगों की सेवा करूं, राक्षसों का वध करूं, या फिर घर पे ही रह जाऊं। तो बड़ा ही सुंदर भाव इस कविता में एक बच्चे के मन के भाव का वर्णन किया गया है कि वो समाज कल्याण के लिए काम भी करना चाहता है भगवान राम की तरह, और दूसरी तरफ अपनी माँ को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। एक बार कविता आप फिर से पढ़ो और पढ़कर इसको समझने की कोशिश करो। इस पर से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके उत्तर एक बार फिर से लिखने की कोशिश करो, और जिन्होंने पहले वर्कशीट सॉल्व कर ली है उनके लिए कुछ प्रश्न मैं फिर से भेजूंगी। ठीक है।